ग्रुप थ्योरी को कंटिन्यू पढ़ाते हुए आज हम आपके बीच में लेके आए हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का कुछ थ्योरम और इसका प्रॉपर्टीज। याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में पिछले क्लास में जो बताए थे वही कंडीशन वही डिफिनेशन को यूज करके आज हम इसका प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, ऐसे कुछ थ्योरम के बारे में जानेंगे। देखिए होता क्या है, लेक्चर नंबर 42। पहला प्रॉपर्टीज है कि G1 एंड G2 बी एनी टू ग्रुप्स, है ना। G1 एंड G2 बी एनी टू ग्रुप, देन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट करेंगे किसका, G1 एंड G2 का। तो क्या कैसे लिखेंगे, G1 क्रॉस G2 इस तरह से, चाहे इस तरह से, ये भी क्या हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा। क्या होगा, ग्रुप। प्रॉपर्टीज है। देखिए आपको लगता होगा कि प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ न कुछ किसी न किसी एक टॉपिक या कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसका गुण होता है ना। तो दिखाना पड़ता है कि आखिर के कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो लिखे हम लोग, क्या हो सकता है। ये प्रोडक्ट जब भी करेंगे तो क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रुप। पहला विशेषता यही है इसका प्रॉपर्टीज, यह क्या होना चाहिए, ग्रुप। किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। जिसे बाइनरी ऑपरेशन लिखते हैं उस तरह से हम क्या लेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन की जगह पर यूज करेंगे, है ना। इसको शो करने के लिए हम बताए थे पिछले क्लास में भी आपको, है ना, करना कुछ नहीं है, क्लोजर लॉ को शो कर लीजिए। क्लोजर तो ऑलरेडी है, था ही आपका, तभी तो ग्रुप क्लैब एक प्रोडक्ट हुआ था। और दूसरा क्या है, एसोसिएटिव दिखाना आपको, ऑलरेडी होता ही है सबके साथ। INT, क्योंकि इसका भी INT होता है, इसका भी INT होता है, दोनों का INT होता है, इसलिए दोनों ऑलरेडी पहले से ग्रुप है ना। तो ऑलरेडी दोनों का INT है, दोनों का अपना अपना इन्वर्स भी है, तो एग्जिस्ट तो करेगा ही दोनों में, इसलिए क्रॉस के साथ भी एग्जिस्ट करे। क्रॉस में करते क्या है, एक पेयर ही तो लिखते हैं हम लोग, है ना, कि फर्स्ट एक पेयर का दो एलिमेंट होता है। मान लीजिए एक पेयर का दो एलिमेंट हुआ, एक ए लिए तो एक बी लिए, ये फर्स्ट ग्रुप से लिए, क्या हुआ, सेकंड ग्रुप से लिए। इसका भी इन्वर्स है तो इसका भी क्या होगा, इन्वर्स होगा। चलिए, जैसे ए बिलोंग टू जी है, ए इन्वर्स बिलोंग टू जी, बी बिलोंग टू जी, G1 मान लेते हैं ना, G2, तो बी इन्वर्स बिलोंग टू G2। तो ऑलरेडी मान लें कि ए बी बिलोंग टू लेंगे, क्या लेंगे, G1 क्रॉस G2, और ए इन्वर्स अब बी इन्वर्स बिलोंग टू क्या हुआ, G1 क्रॉस G2। अब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट को फर्स्ट लिखेंगे, तो ए इन्वर्स INT, बी इन्वर्स INT, और दो का प्रोडक्ट अगर INT देता है तो क्या इन्वर्स तो है दूसरे का। इसलिए ग्रुप शो करना आसान है, इजली आप कर सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी लिए हम लोग, दूसरा नंबर, है ना। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि अगर दो को ग्रुप दिया हुआ है, अब बोलता है कि यह इसका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट यह दिया हुआ है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वह प्रोडक्ट जो दिया हुआ है वह ग्रुप 100% होगा ही, तभी तो यह एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स लाया बाय डिफिनेशन। तो बाय डिफिनेशन से प्रॉपर्टी ले लिया हम लोग। प्रॉपर्टी किसी से भी आप ले सकते हैं। इफ G1 एंड G2 आर ग्रुप्स, देन द सबसेट किसका, सबसेट्स किसका, G1 क्रॉस G2 एंड G1 क्रॉस INT कितना E2, और E1 क्रॉस कितना INT G2, है ना। यानी कि G1 लिया गया तो G2 के साथ INT E2 लिए हम लोग, E1 लिए G1 की जगह पर, तो G2 जब कितना हुआ, G2 हो गया। अब किसका है, G1 क्रॉस G2 का है। यह क्या है, आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2, यह नॉर्मल सब ग्रुप है ना। तो सब ग्रुप प्रूफ कर देंगे, फिर नॉर्मल प्रूफ कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये आइसोमॉर्फिक भी होता है। तो आइसोमॉर्फिक में क्या लेंगे, कि पहले से जो दोनों के मैपिंग लेंगे हम लोग, जो भी लिया हुआ है वो ऑलरेडी क्या 1:1 होता है, जान लीजिएगा। प्रोडक्ट जब भी करते हैं दोनों पहले से अगर 1:1 है तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, 1:1 होगा। तो आइसोमॉर्फिक भी शो कर सकते हैं। पहले यहाँ क्या दिखाना है कि सब ग्रुप प्रूफ कीजिए, है ना, और नॉर्मल प्रूफ कीजिए। तो हम देखिए दो एलिमेंट दिया हुआ है, दो पार्ट लेना है, इसका सबसेट लेना है, देन G1 क्रॉस
आइडेंटिटी E2, इसको बनाते हैं ऑटोमेटिक ये वाला बन जाएगा, है ना। लेकिन एक बनाएंगे दूसरा बना लीजिएगा, अब बनेगा कैसे आपका। सबसे बड़ा दिक्कत है क्या कि हमको लेना किस तरह से है। जब भी एलिमेंट मानेंगे तो मान लें कि इसको बनाने जा रहे हैं तो कैसे लेंगे, G1 E2। तो इसको बनाने जा रहे हैं तो क्या लेंगे, E1 G2। क्लियर। अब यहाँ क्या लेंगे, H1 E2। जब इसको बनाने क्या लेंगे, E1 H2। क्लियर। मानने का तरीका है, ये फर्स्ट में एलिमेंट G1 था, सेकंड में INT था, INT मान फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में INT है तो क्या बनेंगे, फर्स्ट में INT बनेंगे। जो दोनों माने हैं किसके माने हैं, G1 क्रॉस INT ऑफ E2, G1 क्रॉस INT ऑफ E2 के लिए माना गया है। और G1 और G2 किसका बिलोंग करेगा, G1 में। क्या करेगा, G1 में, क्योंकि G1 के जगह पर यहाँ पर G1 लिया गया है, G1 की जगह पर ही H1 लिया गया है। क्लियर है यहाँ पर, है ना। फिर से रिपीट कर दे रहा है, यह जो दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, दो पार्ट में है। एक पहले इसको बनाएंगे, सेम टू सेम इसको बनाएंगे। अंतर क्या रहेगा, है ना, कि मानने का तरीका अलग रहेगा। यहाँ पर माने हैं G1 कॉमा E2, जब इसके लिए मानेगा तो E1 कॉमा G2 मान लीजिएगा, E1 कॉमा G2, बाकी सब सेम बनेगा। देखिए एक प्रूफ कर देंगे, दूसरा प्रूफ कर लीजिएगा अपने से। देन पहले क्या प्रूफ करेंगे, सब ग्रुप। फिर क्या प्रूफ करेंगे, नॉर्मल। दोनों कंडीशन मान लो पहले से है, क्या लेंगे, G1 E2 इंटू H1 E2 का इन्वर्स। दो एलिमेंट है, एक A है एक B है, तो A B इन्वर्स दिखा देते हैं तो क्या होता है, सब ग्रुप होता है। तो यहाँ पेयर में लिखा गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। इक्वल टू क्या होगा, इसके प्रोडक्ट निकालते हैं, G1 कॉमा E2। अब इसका क्या हुआ, H1 का इन्वर्स और E2 का इन्वर्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना, कि प्रोडक्ट करने जा रहे हैं तो G1 H1 का इन्वर्स और E2 का इन्वर्स। अभी INT है, क्या है, INT है तो INT ही देगा आपको। G1 H1 का इन्वर्स, क्या दिया, आइडेंटिटी दिया। अब इसका मान के क्या है, यह सब ग्रुप के लिए है, तो पेयर का बन जाएगा, ही सब ग्रुप का पेयर बन गया। यानी यह बिलोंग करेगा किसमें, G1 क्रॉस G2 में। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, इसके लिए बना रहे हैं G1 क्रॉस E2 के लिए, और आप लोग E1 क्रॉस G2 के लिए बना लीजिएगा। मानने का तरीका वही है, E1 पहले मानेंगे, G2 बाद में, यहाँ पर H2 बाद में मानेंगे ना। अब बनेगा सब इस तरह से। यहाँ E1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, G2 H2 का इन्वर्स आएगा जब इसको बनाइएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दस पहले से मालूम है कि G1 H1 का इन्वर्स बिलोंग टू कितना है, G1 है, तो बिकॉज G1 इज ए ग्रुप, और G1 पहले से क्या है, एक ग्रुप है। जब ग्रुप है ये कंडीशन कितना है, सब ग्रुप के लिए है। इसीलिए जो लिया गया कितना, G1 H1 का इन्वर्स कॉमा E2, यह किसका है, यह बिलोंग टू किसमें होगा, G1 क्रॉस E2 में बिलोंग करेगा। आई क्या है, सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप बिलोंग कर रहेगा, इसलिए वो क्या हो गया, पूरा कंडीशन सब ग्रुप का है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिया गया जो है G1 क्रॉस INT ऑफ E2 इज ए सब ग्रुप ऑफ किसका, G1 क्रॉस G2 का। अब क्या प्रूफ करना है, नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए तो आप जानवे करते हैं कितना होता है, x इन्वर्स, इस तरह के फॉर्म है। इसके जगह पर जो कुछ भी होता है, इसके जगह पर कुछ भी होता है, इसके जगह पर एस का ही इन्वर्स होगा ना। इस रूप में दिखा देंगे
हो जाएगा क्या, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये नॉर्मल दिखा देते हैं आपको। नाउ वी हैव टू शो डैट क्या शो करना पड़ेगा, G1 IIT ऑफ E2 इज नॉर्मल। नॉर्मल किस में, G1 क्रॉस G2 के साथ। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक एलिमेंट x1 और x2 जो एलिमेंट है मानने के ऊपर मान सकते हैं आप, है ना। बी एनी एलिमेंट, हमको तो केवल डिफिनेशन शो कर देना आपको। एनी एलिमेंट अब किसका, G1 क्रॉस G2 एंड G1 IIT ऑफ E2 बी एनी एलिमेंट ऑफ किसका, सब ग्रुप जो उठाएंगे, और सब ग्रुप कौन था, G1 क्रॉस आइडेंटिटी ऑफ E2 से इसके उठाया गया ग्रुप। तो अगर नॉर्मल का आपका डिफरेंशियल मालूम है तो इजली आप केवल उसका एलिमेंट मान लीजिए और नॉर्मल दिखा दीजिए, बन गया आपका x1 x2। तो कितना है सब ग्रुप का, इसकी जगह पर कितना है G1 E2, तो कितना x1 x2 का इन्वर्स। इसी को सॉल्व कर देना, आपको आ जाएगा। अब इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं आप, कितना है x1 G1 और x2 E2, और इसका इन्वर्स है तो कितना हुआ x1 का इन्वर्स और x2 का इन्वर्स। अब मल्टीप्लाई कर दिए, x1 G1 x1 का इन्वर्स और x2 इंटू IIT है तो क्या हुआ x2 ही होगा, क्या बचेगा x2 का इन्वर्स। तो क्या बन गया आपका x1 G1 x1 का इन्वर्स और ये बन गया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में आप जो लिखिए E1 E2, लेकिन E2 लेके चल रहे हैं इसीलिए हम E2 ही लिखेंगे, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग से E2 लेके चले थे क्वेश्चन से ही। अब बन गया, ये क्या किसमें बिलोंग करेगा, ये 100% बिलोंग करेगा किसमें, G1 क्रॉस E2, उसी का एलिमेंट एक पेयर है ना, आइडेंटिटी के रूप में है। तो अभी क्या प्रूफ किया हम लोग, नॉर्मल प्रूफ कर दिए। जब नॉर्मल प्रूफ हो गया तो यही तो प्रॉपर्टी बोला था कि क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो हियर पहले से मालूम है कि x1 G1 x1 का इन्वर्स बिलोंग टू कितना हो गया G1, उसका क्रॉस के लिए कितना था, तो G1 क्रॉस आइडेंटिटी ऑफ E2 इसी का एलिमेंट बन गया, ये भी नॉर्मल का है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, यह जो है इज नॉर्मल सब ग्रुप, पहले प्रूफ कर चुके थे तो क्या बन गया नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, तो नॉर्मल सब ग्रुप किस में, इन G1 प्रोडक्ट G2 के साथ। अब क्या करना है, आपको बनाना है आइडेंटिटी ऑफ E1 अक्रॉस कितना G2, इसको बनाना है। जब भी एलिमेंट लेंगे हम लोग, है ना, तो क्या लेंगे, एलिमेंट लीजिएगा इस तरह से G1 E1 पहले E1 G2 और E1 H2 B यानी 2 एलिमेंट इस तरह लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, है ना। इसके जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा E1 और यहाँ पर आ जाएगा E2 की जगह पर इतना आ जाएगा, है ना, x2 G2 इंटू x2 का इन्वर्स आ जाएगा। सेम टू सेम बनेगा, कोई अंतर नहीं, खाली हेरा फेरी करना आपको, है ना, फर्स्ट वाला सेकंड में, सेकंड वाला फर्स्ट लिखना है। नहीं बनेगा जरूर पूछिएगा। यहाँ लिए थे आपको इसे सिमिलरली इसी प्रकार शो कर लीजिएगा
E1 G2 is a normal subgroup of G1 क्रॉस तो G1 प्रोडक्ट G2। अब तीसरा नंबर देखिए, इफ G1 एंड G2 बी, G1 और G2 आर टू ग्रुप्स, चार ग्रुप्स कर दीजिए केवल। देन दोनों में जो कॉमन आएगा INT ग्रुप में आएगा इंटरसेक्शन, G1 क्रॉस कितना E2 इंटरसेक्शन E1 क्रॉस G2 क्या देगा आपको, सेट ऑफ INT देगा। इसका देगा E1 E2 देगा, INT देगा। इसका मतलब होता है that is the identity element is the only element कॉमन होगा, जो होगा कॉमन टू किसका, G1 E2 एंड E1 G2। ये दोनों में केवल INT एलिमेंट कॉमन होगा, इसीलिए इंटरसेक्शन क्या हुआ, INT देगा आपको, है ना। इसके बहुत सिंपल प्रूफ है ना, इजीली रूप से कर सकते हैं इसको आप। हम लोग दो एलिमेंट ले लेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई एलिमेंट लीजिए, इंटरसेक्शन है, दोनों में बिलोंग करेगा, है ना। तो मान लेते हैं कितना, G और H बिलोंग टू किस में, दोनों में, G1 क्रॉस INT ऑफ E2 इंटरसेक्शन कितना, G1 E1 INT ऑफ G2, इस तरह से। देन दोनों में बिलोंग करेगा, जैसे G और H बिलोंग टू G1 क्रॉस इंटरसेक्शन है, इसीलिए क्या होगा, ये दोनों में होगा, है ना, दोनों में बिलोंग करेगा। एंड GH बिलोंग टू आइडेंटिटी। अब देखिए किसके जगह पर कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है ना। यहाँ शो कर सकते हैं कि यह बिलोंग करेगा इसमें, तो G के H की जगह पर तो INT है, लेकिन G1 की जगह पर कितना G है, G1 की जगह पर कितना है G, यहाँ G की जगह पर कितना है G1, और यहाँ पर H की जगह पर कितना है G2। ध्यान दीजिएगा ना, क्योंकि G की जगह पर INT इसमें है, H की जगह पर कितना है G2, यहाँ पर G की जगह पर कितना है G1, H की जगह पर कितना है INT, है ना। तो हम एलिमेंट लिए कितना G और H, है ना, ये एलिमेंट था आपका। तो G बिलोंग टू कितना, G बराबर G1 आ रहा है, H बराबर G2 आ रहा है इसमें। इसीलिए हम लोग एलिमेंट लेते हैं, कितना लिए हैं G, H। तो G, H तो ऐसा कर देते हैं, दोनों लिखिए ना, यहाँ पर ऐसा कर दीजिए, थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा देते हैं कि GH बिलोंग टू G1 क्रॉस INT ऑफ कितना E2। इसका मतलब हो गया कि H के जगह पर कितना दिया E2, हमको INT लाना है, एंड
जी एच बिलोंग टू कितना है, सेट ऑफ आइडेंटिटी इंटू G2। तो यहाँ पर जी की जगह कितना दिया है, आइडेंटिटी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जी पहले के जीवन में बिलोंग कर रहा है ना, और एच क्या है, पहले से G2 में बिलोंग करेगा, है ना। तो आइडेंटिटी किस में है, तो एच के साथ आइडेंटिटी है, जी के साथ भी क्या है, आइडेंटिटी ही है, दोनों के साथ। तो जी के साथ क्या हो गया, इवन आ गया, एक इवन है। अब देखिए यहाँ पर जी एच एलिमेंट जो लिए थे हम लोग, जी एच एलिमेंट लिए थे, उसका एलिमेंट कितना आया, तो जहाँ जी है वहाँ क्या रहा है, इवन आ गया, और जहाँ पर एच है वहाँ कितना आ गया, E2 आ गया। यानी जी की जगह पर इवन आ गया, एच की जगह पर E2 आ गया। तो इसको बोल सकते हैं कि क्या दे रहा है हमको, आइडेंटिटी दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, जी और एच दोनों में है, G1 क्रॉस E2 और इवन प्रोडक्ट G2 जो भी है ना, दोनों के साथ है, कितना यह है, ये भी क्या होगा, दोनों के साथ कॉमन होगा। इसलिए बोल सकते हैं कि G1 क्रॉस E2 इंटरसेक्शन E1 क्रॉस G2 दोनों मिला के कितना माने थे, G, H। तो इसका सेट कितना आ गया, E1 और E2। यही ये मान निकालना था हमको, हम तो मान थे जी और एच का मान निकाल दिए और रख दिए, दोनों में आ गया आपका। सिंपल था प्रॉपर्टीज ना। अब इसमें देखिए कि प्रॉपर्टी तो बहुत सारा होता है, पहले बोल आपको ना, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी जो है मेन वो बता दे रहे हैं। चौथा नंबर 4 नंबर है, इफ G1 एंड G2 आर ग्रुप्स देन G1 प्रोडक्ट G2 और G2 प्रोडक्ट G1। तो इसको प्रूव करना आइसोमॉर्फिक है, इसके लिए तो हमको मैपिंग कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। वी डिफाइन ए मैपिंग, और जो प्रूफ करना रहता है उसी के रिस्पेक्ट में मैपिंग लेते हैं। G1 क्रॉस G2 प्रूफ करना तो F G1 क्रॉस, तो G1 प्रोडक्ट G2 से लेकर कहाँ तक, G2। ये पहले भी आइसोमॉर्फिक पढ़े थे आप लोग ना, इसी तरह से हम लोग करते थे आइसोमॉर्फिक के लिए। बाकी से पेयर बनाया गया है, क्रॉस केवल है, F G1 G2 यहाँ G1 G2, तो यहाँ क्या हुआ, G2 G1, क्या हो जाएगा, G2 G1, यही बन रहा, कुछ नहीं बन रहा है ना। और हियर F पहले से क्या है 1 1, क्योंकि 1 1 एंड ऑन टू दोनों है। क्यों है, क्योंकि यहाँ जो मैपिंग एक ग्रुप था, मैपिंग किसमें लिया था, परमुटेशन ग्रुप में, और ऑलरेडी पहले से क्या था वह, ये ग्रुप था। और कब होगा, जब वो 1 1 ऑन टू फॉलो करता था तब, इसीलिए ये पहले से क्या होगा 1 1 में होगा और 1 2 होगा, क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप ले चुके हैं। अगेन हमको क्या दिखाना पड़ेगा, होमोमॉर्फिज्म, यानी कि इफ, तो दो को देना पड़ेगा एलिमेंट G1 G2 और H1 H2 बिलोंग टू कितना, G1 प्रोडक्ट G2। इसको हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट बोल सकते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट कितना लेंगे, F G1 G2 कितना, H1 H2, और इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना होगा, प्रोडक्ट कीजिए फर्स्ट को फर्स्ट से,
कितना तैयार होगा, G1H1 सेकंड को सेकंड से G2H2 है ना, प्रोडक्ट कर दिया। हमको प्रूफ करना है होमोमॉर्फिज्म। यहाँ कितना होगा, G1H1 G2H2। अब मैपिंग देखिए, इसके लिए क्या मैपिंग किया गया है, G1, G2 के लिए G2, G1। तो G1 जब कितना है G1H1 और G2 जब कितना है G2H2, तो इसको पहले ये वाला टर्म पहले आ जाएगा, एक टर्म बाद में जाएगा। इतना इसको क्या हुआ G2H2, G1H1, यही बनेगा, क्योंकि यही हम लोग कंसीडर किए हैं फंक्शन को, क्योंकि G1 क्रॉस G2 से क्या किए हैं, G2 क्रॉस G1 से किया है। अब इसका मान मालूम है, इसको अलग कर सकते कितना, G2G1 फिर कितना होगा H2H1 फर्स्ट को फर्स्ट सेकंड को सेकंड से किया गया था। इतना बराबर इतना हुआ तो इतना बराबर इतना सकते हम लोग ना। अब इसका मान किसका है, यह मान देखिए किसके बराबर है, यह मान जो है F(G1G2), उसी तरह से ये क्या होगा F(H1H2) के बराबर हो गया ना। मैपिंग आ गया, इतना बराबर इतना, जहाँ G2 है वहाँ G1, जहाँ G1 है वहाँ G2, उस तरह जहाँ H2 है वहाँ H1, जहाँ H1 है वहाँ H2, एक लिखा गया था कंसीडर किए थे हम लोग। अब हम लोग प्रूफ हो गया, एक साथ लिखते रहते अलग अलग आ गया है ना। तो क्या बोल सकते हैं, 1:1 होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए आइसोमॉर्फिक होगा। G1 क्रॉस G2 जो होगा आइसोमॉर्फिक G2 क्रॉस G1 होगा। बहुत सिंपल है ना। प्रॉपर्टीज का तो कोई फिक्स नहीं कितना है, लेकिन इसमें जितना पॉसिबल है उतना प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं। जैसे 5 नंबर प्रॉपर्टी बता रहा है आपको, कहता है कि लेट G बराबर G1 प्रोडक्ट G2 प्रोडक्ट को इस तरह करेंगे, क्या है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ेंगे इसको। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कितना GM, M तक ले लिए हम लोग। P क्या है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फिनाइट ग्रुप कितना G1 G2 GM एंड इसका जो एलिमेंट होगा X1 X2, ये भी क्या जगह XM पे जगह, बिलोंग टू G। याद रखिएगा यहाँ इसके जगह पर स्मॉल G1 स्मॉल G2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको इच्छा लगे वो लिखिए है ना। हमको क्या है, इसके माध्यम से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। ये एलिमेंट है X1 किसका है G1 का, X2 का क्या है G2 का, X3 किसका है G3 का है ना। ये प्रोडक्ट का एलिमेंट बनाया गया है। आप जानते हैं प्रोडक्ट कैसे करते हैं, पेयर वाइज लिखते हैं केवल हम लोग। तो इसका ऑर्डर पूछेगा तो कैसे निकालेगा, ऑर्डर निकालने का तरीका कि ऑर्डर ऑफ मान लेते हैं कि निकालना किसका X1 X2 डॉट XM बराबर लिख सकते कितना है, पूरा का ऑर्डर निकालना है क्या। तो ऑर्डर ऑफ कितना X1 फिर एलसीएम ले लेंगे ना, एलसीएम ऑफ किसका, और एलसीएम लेंगे किस में सबका, ऑर्डर ऑफ X1 का, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पढ़े होंगे ग्रुप का, ऑर्डर ऑफ X2 निकालेंगे, सबका ऑर्डर निकाल देंगे, ऑर्डर ऑफ XM है ना।
तब हो जाएगा यह सिंपली कि हम लोग मान लिया कि कोई भी दिया हुआ है एन तक का प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसका ऑर्डर यदि पूछता है तो आप इजली रूप से इसके माध्यम से ऑर्डर निकाल सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा प्रॉपर्टी जो आपको ज़रूरत पड़ता है इंटरनल एक्सटर्नल है ना, वो आपको प्रॉपर्टीज़ के रूप में, थ्योरम के रूप में है ना। ऐसे तो एग्जैक्ट थ्योरम किसी नाम पर होता है, तो मैथमेटिशियन के नाम पर होता है, कोई फंडामेंटल भी होता है थ्योरम, कंडीशन नेसेसरी और सफिशिएंट होता है, लेकिन ये एक तरह से प्रॉपर्टीज़ के रूप में आपको यूज करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए है ना। अभी हम लोग पढ़ रहे थे है ना प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, और इसके कुछ प्रूफ पढ़े हम लोग। अब नेक्स्ट क्लास में है ना डायरेक्ट प्रोडक्ट के बाद है ना एक होता है इनडायरेक्ट प्रोडक्ट भी होता है, कैसे करते हैं हम लोग है ना, उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।